So we'll start with area of triangle in coordinate geometry. सर ये हटा नहीं दिया सर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट? मैं बोला था ना एक बार हम लोग सब अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। रिवीजन के समय फिर देखेंगे, ठीक है ना। एक बार सब कुछ खत्म कर लेते हैं बिकॉज सी दीस थिंग्स विल बी यूज्ड इन क्लास 11th आल्सो। जब हम करेंगे तो उस समय फिर बिल्कुल नया होगा तुम्हारे। फटाफट बस एनसीईआरटी लेवल पे कर लेते हैं ना, उसके बाद देखा जाएगा, डिटेल में नहीं करते। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है एबीसी। इनका कोऑर्डिनेट है जैसे x1, y1, x2, y2 और x3, y3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 minus y3, x2 into y3 minus y1 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So this is the formula for area of triangle ABC. सिंपल है, देखो 1 है तो 2 minus 3, 2 है तो 3 minus 1, 3 है तो 1 minus 2। बेसिकली साइक्लिक ऑर्डर में चल, x1 लिखेंगे तो y2 minus y3, x2 लिखेंगे तो y3 minus y1, x3 लिखेंगे तो y1 minus y2। एक साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो उससे तुमको याद करना आसान रहेगा। क्लियर है सबको? सर सेकंड में x स्क्वायर और ब्रैकेट में y3 minus y3 होगा। y3 minus y1 सॉरी, x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। लिख लिया सभी ने? यस सर। अब देखो इससे जो एरिया आएगा ना, तो हो सकता है तुमको ये कैलकुलेशन करके नेगेटिव वैल्यू आए, हमें बस एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रहा है तो हमें बस एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको बस हमें कंसीडर करना है। तो अगर -24 आता है तो हम लोग 24 लेके सॉल्व। क्लियर? यस सर। सभी ने लिख लिया ना? यस सर। Example 11. Find the area of a triangle whose vertices are 1 minus। तो हमारे पास ट्राइंगल जिसका वर्टिसेस है 1, -1, सेकेंड है -4, 6 और तीसरा कोऑर्डिनेट है -3, -5। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। So this is half into x1 1 into 6, 3 minus 5 is 6 minus of -5, so 6 plus 5 हो जाएगा, plus -4 into -5 plus 1 plus -3 into
-1 -6. So this is half into 6 plus 5, 11. And -5 plus 1, -4 into -4 plus 16. And then -3 and -7 plus 21. So this is 32, 38, 48 by 2, 24 square units. ठीक है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी बच्चों ने? Yes, sir. Yes, sir. Monica, how was your exam today? It went well, sir. Oh, good. Twelfth example. We have find the area of a triangle formed by the points A5, 2 and B4, 7 and C7, 4. 7, -4. We have to find the area. So if you find area of triangle, this is half into x1 means 5 into 7 plus 4 plus 4 into -4 minus 2 plus 7 into 2 minus 7. So this is equal to half into 5 into 11, 4 into -6, 7 into -5. So this is half into 55 minus 24 minus 35. So this is half into 55 minus 59. अब देखो ये हाफ इंटू -4 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा. मैंने क्या बोला था, इसका हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स. नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे. That will give you the answer. लिख लिया सबने? Yes, sir. The 13th one is find the area of the triangle formed by the point. So we have this point P which is -1.5, 3. Q is 6, -2. R is -3, 4. So area of triangle is half into x1, that is -1.5 into -2 -4 plus 6 into 4 -3 -3 into
8 plus 2. So this is half into 1.5 and 6, 9 plus 9 plus 6 minus 15. So this is equal to half into 15 minus 15, which is equal to 0. So when area of triangle PQR is equal to 0, this implies PQ and R are collinear points. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है PQR से उसका एरिया 0 है. इसका मतलब क्या हो गया कि PQ और R एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो जिससे कि ट्राइंगल जो इससे बनेगा उसका एरिया 0 हो जाएगा PQR से. सो PQR आर कोलिनियर पॉइंट. तो कोलिनियरिटी को प्रूव करने का एक और तरीका आ गया है ना. एक हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से किए थे, वहां पे हम लोग क्या बोलते थे कि अगर PQ प्लस QR PR के बराबर है तो हमने कहा था कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर होगा. और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 0 होगा, इसका मतलब PQR कोलिनियर होगा. क्लियर है बच्चों? सो अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने आया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एरिया निकाल के 0 प्रूव कर दो तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज राइट दिस डाउन. Done, sir. Now 14th example is find the value of k if the points A, that is 2, 3, B is 4, k, and C is 6, minus 3 are collinear. So we have to find the value of k for this. These are collinear. So A, B, and C are collinear. So since A, B, and C are collinear, area of triangle ABC will be equal to 0. So this is half into x1, 2 into a plus 3 plus of 4 into minus 3 plus of 6 into 3 minus k is equal to 0. So ये जो डिनोमिनेटर में 2 है उधर जाके ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2k plus 6 minus of 6 into 4 minus 24 plus 18 minus of 6k is 0. So 18 plus 6, 24 minus 24 is 0. So this will give you 4k is 0 or k is equal to 0. Is it clear? Yes, sir.
Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. The question is, if A, B, C, and D are the vertices of a quadrilateral, so we have a quadrilateral A, B, C, D. So A is minus 5, comma 7. The coordinate of B is minus 4, comma minus 5. And coordinate of C is minus 1, comma minus 6. Coordinate of D is 4, comma 5. Are the vertices of a quadrilateral? Find the area of quadrilateral ABCD. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है. इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ ये दोनों ट्राइंगल को ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा. सो एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. Area of triangle ABC half into x1 minus 5 into minus 5 plus 6 plus minus 4 into minus 6 minus 7 plus minus 1 into 7 plus 5 plus of half into ABC के बाद ACD करना है तो -5 into -6 minus 5 and then we have -1 into 5 minus 7 and then we have 4 into 7 plus 6. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. So this is equal to half into, we have 6 minus 5 is 1 and this is minus 5. So this is minus 13 minus 4 plus 52 and 12 into minus 1 minus of 12 plus half into minus 11 into minus 5 is plus 55. Minus 2 into minus 1 is plus 2. And 13 into 4 is plus 52. So this is half into minus 17 plus 32. So this is 35. Plus इसको ऐड कर देंगे 54 and 55, 109. So this is 144 by 2, 72 square units. Is it clear? Yes, sir. Now you have to keep in mind one more thing कि हो सकता है कि एक ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव आ जाए और दूसरे का नेगेटिव आ जाए, है ना. जैसे यहाँ पे क्या है 35 प्लस 109 दोनों पॉजिटिव है. इसमें अगर एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे. दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे
और एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करें। तो बस नंबर नंबर हमें ऐड करना है, वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? दिस अगर -35 यहाँ पे होता तो 109 -35 करके सॉल्व नहीं करते, -35 को पहले +35 में कन्वर्ट करते, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, और उसके बाद दोनों को ऐड करते। क्लियर है बच्चों? Yes. प्लीज राइट दिस डाउन, सभी लोग लिख लीजिए इसको। Done, sir. Done. Written, sir. Let us do this exercise 7.3. First question. Find the area of the triangle whose vertices are. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वर्टेक्स दे रखा है 2,3. The second vertex is -1,0. Third vertex is 2, -4. So area is equal to half into 2 into 0 plus 4 plus of -1 into -4 -3 plus of 2 into 3 minus 0. So this is half into 4 2s are 8 and -7 -1 is +7 plus 6. 15 plus 6, 21/2. That is 10.5 square units. Second is, we have this coordinate -5 -1. And then we have 3, -5. The third coordinate is 5, 2. Now we have to find the area. Half into first, -5 into -5 minus 2 plus 3 into 2 plus 1 plus 5 into -1 plus 5. So this will give you half into -5 into -7 is +35. 3 into 3 is 9 and 4 into 5 is 20. So this is half into 64. So this is 32 square units. Clear है बच्चों? Yes, sir.
Exercise 7.3, second question. In each of the following, find the value of k for which the following points are collinear. So first point है 7, -2, 5, 1, and then 3, k. तो ये तीन कोलिनियर होने हैं. Points are collinear if area of triangle is equal to 0. This implies half into 7, 1 minus 3, 5, a plus 2, 3, -2 minus 1 is equal to 0. So this is 7 minus 7k, 5k plus 10, minus 3 plus 3 is minus 9 is 0. So 17 minus 9 is 8, and 5k is minus 7. So this will give us 2k is equal to 8 or k is equal to 3. देख लिया सभी ने? Yes, sir. सेकेंड पार्ट है, तुम लोग ने चॉइस अभी आया है क्या कि कौन किसको स्टैंडर्ड लेना है, किसको बेसिक लेना है, ऐसा कोई चॉइस आप? सर हमारे यहाँ तो लास्ट ईयर ही आ गया था. अच्छा. तो हमारे यहाँ भी लास्ट ईयर आ गया था. तो अभी हमारे पास जितने बच्चे हैं यहाँ पे सब लोग स्टैंडर्ड वाले हैं या किसी ने बेसिक भी लिया है? सर अभी पूछा ही नहीं यहाँ पे. सर स्टैंडर्ड हूँ मैं तो. So even I am standard. So I have taken basic. Atya, basic, why? You are so smart. Why have you taken basic? सर मेरा भी बेसिक ही है. आप लोग आगे मैथ्स नहीं कंटिन्यू करना है इसीलिए? हाँ सर. 2 होशियार बच्चे बेसिक लिया, कम से कम बेसिक लियो, 100 में 100 लाना फिर उसमें, है ना? Yes. सर इसके फॉर्म 10th में आते हैं? नहीं, कुछ बच्चों के स्कूल में 9th में भी आ गया था. बेसिकली जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय आया हुआ था, कुछ स्कूल में नहीं आया. ये सेकंड पार्ट है यहाँ पे 8, 1, 3, -4 और तीसरा है 2, -5. ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर जब होगा तो भाई area of the triangle formed by these 3 points is 0. So half into 8 into -4 plus 5 plus k into -5 minus 1 plus of 2 into 1 plus 4 is 0. So this is half into 5 minus 4 is 1. So this will be 8 minus 6k and 5 4s are 10 is equal to 0. So इससे आ जाएगा 18 minus 6k is equal to 0 और k is 18 by 6 which is equal to 3. क्लियर है बच्चों? और किसी बच्चे का कोई एग्जाम नहीं है ना अभी आने वाले हफ्ते में?
नो सर। सर मेरे ब्लॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से। चैप्टर्स क्या कुछ ऐसा चैप्टर है जो हमने नहीं किया है? नहीं सर, बस फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। तो फिर हम लोग ट्राइंगल्स कंटिन्यू करेंगे इसके बाद ना, जहाँ पे हम लोग ट्राइंगल्स में रुके थे उसको करेंगे आगे, ठीक है? Question number 3 है find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are। हमारे पास एक ट्राइंगल का वर्टेक्स दे रखा है, उसके मिडपॉइंट को ज्वाइन करने वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना है। Find the ratio of the area of the given triangle, ratio of this area to the area of the given triangle। तो हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिनका कोऑर्डिनेट 0, -1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 1 है और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 3 है। अब ए बी सी का मिड पॉइंट अगर हम देखें, ये पॉइंट लेट्स से डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। तो ये डी ई और एफ हो गया। So find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle. Please find the ratio of this area to the। तो देखो अब इसका मिड पॉइंट डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट करोगे तो 0 + 2/2 मतलब 1 हो गया, एंड 1 + -1 0 हो गया। ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे 2 + 0/2 1 हो जाएगा, 1 + 3 4/2 2 हो जाएगा। एफ पॉइंट का 0 + 0/2 0 हो गया, 3 - 1 2/2 इज 1। तो डी ई एफ का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम लोग अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो दिस इज हाफ इनटू, ये पॉइंट इज 0 × 1 - 3, 2 × 3 + 1 प्लस 0 × -1 - 1। So this is half into, ये 0 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो गया और ये भी 0 हो गया, 8/2 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब जो DEF है उसका भी एरिया निकाल लेंगे और रेशियो फिर दोनों का निकाल लेंगे। एरिया ऑफ DEF इज हाफ इनटू, D का है 1, 1 × 2 - 1 प्लस E पॉइंट का 1 × 1 - 0 प्लस F के लिए 0 × 0 - 2। This is half into 2 - 1, ये 1 हो गया, प्लस 1 2/2 is 1 स्क्वायर यूनिट्स, ये 4 स्क्वायर यूनिट है। हमें निकालना है एरिया ऑफ DEF टू ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 1/4। रेशियो है 1:2।
सभी ने लिख लिया? Yes, sir. Fourth question is find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are ABCD quadrilateral है, vertices इसका है A का -4, -2, B का -3, -5, C का 3, -2 और D का 2, 3. Now area of ABCD is equal to, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं, ABC और ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD. ABC को लिखेंगे हाफ इंटू x1 -4 इंटू -3 -3 प्लस -3 इंटू -2 + 2 प्लस 3 इंटू -2 + 1 प्लस ऑफ ACD क्या करेंगे, ACD के लिए हाफ इंटू -4 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू 3 + 2 2 इंटू -2 + 2. This is equal to half into -4 and -6 is +24. -3 into 0 is 0 and 3 into 3 is 9 plus half into -4 and -5 is +20. 3 into 5 is 15 and 0. Half into 24 plus 9, 33 and 35. So this is 68/2, 34 square units. जो हमने कैलकुलेटर मिस्टेक कर लिया है क्या? -4 into -3 4 -4 into -5 + 2 क्या करें? So मेरा 28 square units. हाँ वही आएगा, मैंने यहाँ गलत कर दिया, -4 into -5 + 2. ठीक है, फिर -3 into -2 + 2 and 3 into -2 + 1. यही गलत था, तो -5 + 2 is -3 -4 -3 -4 + 12 हो जाएगा.
28 square unit है। देख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Fifth question है, you have studied in class 9 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result of triangle for triangle ABC. तो हमें ये वेरीफाई करना है कि एक मीडियन एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल जिनका इक्वल एरिया इसमें डिवाइड करता है, मतलब ए बी सी है और ये से मीडियन है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,-6 और बी है 3,-2, सी है 5,2। मान लो डी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है बीसी का, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 + 5 8/2 और यहाँ -2 + 2 0/2। सो ये क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है ऐसा। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालेंगे। So this is half into 4 into -2 minus 0 plus of 3 into 0 plus 6 plus of 4 into -6 plus 2. So this will be equal to half. 4 into -2 is -8. 3 into 6 is 18. And -4 plus into +4 is -16. -24 plus 18 is -6/2 is -3. इसका अगर हम लोग मॉड्यूलर साइन एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये 3 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अब हमें एरिया ऑफ ADC निकालना है। तो एरिया ऑफ ADC करेंगे, so this is equal to half into 4 into 4 minus 4 into 0 minus 2 plus 4 into 2 plus 6 plus 5 into -6 minus 0 into -8 plus 32 -38 plus 2 minus 6/2 minus 3 mod 3 square units. तो इसका और इसका दोनों एरिया सेम है, so then we say that so since area of triangle ABD is equal to area of triangle ABC, this implies median of a triangle divides it into
2 equal halves. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने?